उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी होली पर्व के बाद मिशन मोड में हैं। देवभूमि की राजनीति में अपनी धाक जमाने के बाद अब सीएम धामी बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में हुंकार भरने के लिए पहुंच चुके हैं। धामी का ये दौरा पश्चिम बंगाल में चल रही बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को धार देने और पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण है। धामी ने पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। सीएम धामी ने कहा कि बंगाल की जनता वर्तमान सरकार के कुशासन से त्रस्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति चरम पर है और घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा और अत्याचार का जिक्र करते हुए कहा कि वहां लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, लेकिन अब जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और इसी उद्देश्य से पश्चिम बंगाल में विभिन्न स्थानों पर परिवर्तन यात्रा शुरू हुई है और बीजेपी गांव-गांव तक पहुंचकर जनता से संवाद कर रही है। मुझे भी इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से भयमुक्त, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त पश्चिम बंगाल के निर्माण में सहभागी बनने का अवसर मिल रहा है, ऐसा धामी की तरफ से कहा गया। बंगाल की जनता ने लंबे समय से उत्पीड़न झेला है। बंगाल की जनता भय से, भ्रष्टाचार से, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी परेशानियों से, शिक्षा के क्षेत्र में बेरोजगारी से और विकास बिल्कुल यहाँ पर नहीं हुआ है, उससे पूरी तरह से त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर पूरे प्रदेश के अंदर 9 अलग अलग स्थानों पर परिवर्तन यात्राएं निकल रही है और बड़े पैमाने पर एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर है। जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी एक एक गांव, एक एक मोहल्ले, एक एक परिवार तक ये संदेश कि अब परिवर्तन के लिए सब तैयार हो जाओ, क्योंकि पूरा देश आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकारें बना रहा है। पुष्कर सिंह धामी ने विश्वास जाहिर किया कि जिस तरीके से देश के दूसरे राज्यों में जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए डबल इंजन की सरकार चुनी है, वैसा ही पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा। धामी ने जोर देकर के कहा कि बंगाल में बीजेपी की लहर है और आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। परिवर्तन यात्रा 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले चलाया जा रहा एक बड़ा राज्यव्यापी अभियान है। इसके तहत लगभग 5000 किलोमीटर की यात्रा होगी, जिसमें 43 बड़ी रैलियां और 282 छोटी सभाएं आयोजित होंगी। राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि सीएम धामी को बंगाल भेजने के पीछे भाजपा की एक सोची समझी रणनीति है। धामी की छवि एक युवा, ऊर्जावान और कड़े फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री की है। हाल के दिनों में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड और नकल विरोधी कानून जैसे कड़े कदम उठाकर उन्होंने राष्ट्र स्तर पर अपनी पहचान बनाई। बीजेपी नेतृत्व चाहता है कि उनके इस कठोर और सुशासक चेहरे का लाभ बंगाल चुनाव में मिले, ताकि वहां के मतदाताओं को एक सुरक्षित और विकसित भविष्य का भरोसा दिलाया जा सके। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तर 24 परगना में आयोजित परिवर्तन यात्रा की जनसभा में शामिल हुए। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग थे। इसके साथ ही बीजेपी ने राज्य में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। परिवर्तन यात्रा के दौरान धामी टीएमसी सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर नजर आए। आज मैं इस मंच से आश्वस्त करना चाहता हूँ, बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर इसी प्रकार के कानून लागू होंगे भाइयों बहनों, जो बंगाल की विरासत के साथ साथ यहाँ की डेमोग्राफी को भी सुरक्षित किया जाएगा। भाइयों बहनों, जब हम विकास की बात करते हैं, भ्रष्टाचार पर प्रहार की बात करते हैं, घुसपैठियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो ये लोग जानते हैं, एक ही प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। आज मैं इस हिंगलगंज की सभा में टीएमसी वालों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे लिए कोई धर्म न बड़ा है न कोई छोटा है, सभी धर्म हमारे लिए समान है, सभी वर्ग समान है। हमारे लिए अगर सबसे ऊपर है तो राष्ट्र है, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है। भाइयों बहनों, हम भेदभाव नहीं, हम न्याय की बात करते हैं। हमारी सरकार के लिए केवल 2 ही तत्व हैं, एक देशभक्ति और दूसरा है देश विरोधी है। वहीं ऐसे कई मुद्दे हैं जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं।
बीजेपी इन्हीं मुद्दों पर पहले से ही आक्रामक दिखाई दे रही है। कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो बंगाल चुनाव में गूंजेंगे, अब आपको वो भी बताते हैं। सबसे पहला मुद्दा है भ्रष्टाचार और भर्ती घोटाले। स्कूल सर्विस कमीशन एसएससी भर्ती घोटाला, शिक्षक नियुक्ति में अनियमितताओं के आरोप, केंद्रीय एजेंसियों की जांच पे कार्रवाई, साथ ही बीजेपी इसे व्यवस्थित भ्रष्टाचार बनाम पारदर्शी शासन के नैरेटिव में बदल सकती है। दूसरा मुद्दा है कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा। संदेश खली जैसे मामलों को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है। राजनीतिक हिंसा के आरोप, पंचायत और लोकल बॉडी चुनाव में हिंसा। बीजेपी बंगाल में डर और अराजकता बनाम डबल इंजन की स्थिरता का मुद्दा उठा सकती है। तीसरा मुद्दा है राजनीतिक हिंसा और लोकतांत्रिक माहौल। चुनावी हिंसा, विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप, पंचायत चुनाव में नामांकन विवाद। चौथा मुद्दा है घुसपैठ और सीमा सुरक्षा। बांग्लादेश सीमा से अवैध घुसपैठ का मुद्दा बड़ा हो सकता है। एनआरसी और सीए को लेकर के बहस, वोट बैंक की राजनीति के आरोप। राष्ट्र सुरक्षा और पहचान की राजनीति पर बीजेपी आक्रामक रुख भी अपना सकती है। पांचवा सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदुत्व और सांस्कृतिक मुद्दे। दुर्गा पूजा, रामनवमी जुलूस को लेकर के जो विवाद होता रहा है वो एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। धार्मिक ध्रुवीकरण के आरोप, बीजेपी का सांस्कृतिक अस्मिता का कार्ड वो भी चलाया जा सकता है। केंद्र और राज्य टकराव का जो मुद्दा है वो भी पश्चिम बंगाल के चुनाव में अहम है। राज्यपाल बनाम राज्य सरकार का विवाद, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर के टकराव भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में बन सकता है।